तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और हमारा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है प्रश्न निर्माण। आप लोगों का बहुत ज़्यादा डिमांड आ गया था कि सर इस टॉपिक को पढ़ा दीजिए, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, तो आज इस टॉपिक को पढ़ाने वाले हैं। अब आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अपने लाइफ में पहली बार ही क्लास 10 में प्रश्न निर्माण पढ़ने आए होंगे, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिएगा। एकदम जीरो लेवल से, जीरो क्या माइनस लेवल से एकदम आपको पढ़ा के प्रश्न निर्माण का बादशाह आज के इस वीडियो में बना देंगे। तो जो भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए और शामिल हो जाइए फूफा जी की क्लास में। और क्लास 10 संस्कृत का ईच एंड एवरी टॉपिक एकदम जीरो लेवल से पढ़ा दिए हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके अपना सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। और अगर आपको कुछ भी दिक्कत है संस्कृत में और आप चाहते हैं कि वो दिक्कत दूर हो, आप पूरे 100 के 100 मार्क्स से स्कोर करें, तो आप जरूर संस्कृत प्रो बैच को ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब चलते हैं आगे। प्रश्न निर्माण करने के लिए स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वह है आपको कुछ चीजों को याद रखना होगा, जो हम यहाँ पे लिख देते हैं। वीडियो को क्या कीजिएगा, पॉज कीजिएगा और उसको एकदम अपने जुबान पे याद रख लीजिएगा। ऊपर चार आता है ना, बोलो जुबा केसरी, तो उसी के तरह एकदम जुमा पे एकदम याद ही रहना चाहिए। जैसे इंग्लिश में व्हाट होता है, भेन होता है, हाउ होता है, वाई होता है, मतलब कि WH क्वेश्चन जिसको हम लोग बोलते हैं। संस्कृत में भी वैसा होता है, जिसको याद रखना है स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा क्या होता है तो जरूरी होता है। ठीक है, मेरे दीदी के थादी में, मेरे बुआ ते थादी में दुलुल दुलुल आना जी। तो जो अभी हम स्क्रीन पे लिख रहे हैं, ठीक है, उसको आप लोग जुलूल जुलूल याद कर लीजिएगा। तो सबसे पहला मीनिंग है बउआ, उसका मतलब होता है कुत्र। कुत्र एक संस्कृत का क्या है, शब्द है। आप लोग कुत्र का मतलब कुत्ता समझते हैं, लेकिन कुत्र का मतलब होता है कहाँ। तो एकदम मस्ट याद रखिए, सेमुसी बुक में इससे क्वेश्चन इस पे है ही, कुत्र पे। और जब आप बोर्ड का एग्जाम देने जाएंगे तो CBSE अंकल एक कुत्र वाला प्रश्न निर्माण एकदम पूछते हैं, एकदम। तो कुत्र का मतलब होता है कहाँ। उसके बाद स्टूडेंट दूसरा आपको क्या याद रखना है, दूसरा याद रखना है कस्य। कस्य का मतलब होता है स्टूडेंट किसका, कस्य का मतलब होता है किसका। और कस्य का यूज हमेशा हम लोग पुल्लिंग शब्द में करते हैं। अब जैसे ही ये बोले मुंह से कि कस्य का प्रयोग यानी कि यूज हम लोग पुल्लिंग शब्द में करते हैं, आपके मन में अभी ही क्वेश्चन उठ जाएगा कि सर कैसे करते हैं, कौन पुल्लिंग शब्द, ये बतलाइए। तो पेशेंस रखिए, अभी जब क्वेश्चन कराएंगे ना तो उसमें बताएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा चिंता नहीं कीजिए, अभी के लिए बस इतना याद रखिए कि कस्य का मतलब होता है किसका, पुल्लिंग शब्द में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद तीसरा आपको याद रखना है, उसका नाम है कस्या। कस्या का भी मतलब होता है क्या, इसी टाइप का। कस्या का मतलब होता है किसकी, जो हम लोग स्त्रीलिंग में यूज करते हैं। और ये बताने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए कि क्लास में किसी का कॉपी गिर गया, ठीक है, कॉपी मतलब नोटबुक, तो नाम ऐसे पढ़ें, उस पर राहुल है, तो कहेंगे कि यह किसका कॉपी है, तो राहुल का कॉपी है। कोई लड़की है, मान लीजिए नेहा है, स्नेहा है, अगर उसका कॉपी गिर गया तो हम लोग क्या कहेंगे, यह किसकी कॉपी है। तो यह बात दिमाग में रखिएगा कि कस्या का इस्तेमाल हमेशा लड़की के लिए मतलब स्त्रीलिंग के लिए, कस्य का इस्तेमाल हमेशा पुल्लिंग के लिए किया जाता है। और यह कैसे होता है ये भी क्वेश्चन कराएंगे तब ज़्यादा क्लियर होगा। तो सर क्वेश्चने करा दीजिए ना, तो पहले समझाएंगे तब ना क्वेश्चन कराएंगे। शांत से, पेशेंस से जो जो चीज़ लिख रहे हैं उसको याद रखिए। चौथा जो है बुआ आपको याद रखना है वह है कया। कया का मतलब होता है क्या। ठीक है, कया का मतलब होता है क्या। ठीक, ये भी स्त्रीलिंग यानी कि लड़की के लिए ही यूज होता है। लड़की बोलने का मतलब ये नहीं है कि गर्ल्स के लिए, लड़की बोलने का मतलब है कि जितने भी स्त्रीलिंग चीज है उसके लिए। ठीक है, उसके बाद पांचवा आपको स्टूडेंट याद रखना है किम। किम का मतलब होता है कौन या क्या, दोनों इसका मतलब होता है। तो ये 5 चीज याद रखिए। सर 5 ही है, नहीं, अभी थोड़ा और है जो आपको याद रखना है।
उसके बाद एक आता है कस्में, हाँ नोट कर लीजिए इसको। चलिए छठा जो है उसका नाम है कस्में, याद रखिए। ये सब नहीं याद रहेगा तो फिर प्रश्न निर्माण कभी नहीं बनेगा, इस बात को ध्यान रखिए। किसके लिए, और ये सब जो है एकदम क्लास 6-5 का कॉन्सेप्ट है, किसके लिए। उसके बाद स्टूडेंट सातवां आपको याद रखना है, उसका नाम है कदा। कदा का मतलब होता है कब, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद और जो इम्पोर्टेंट है जो 10वां में आपको पढ़ना है, उसके बाद है 8वां नंबर, वह है कथम। ठीक है, कथम को इस प्रकार भी लिख सकते हैं और कथम को आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है कैसे या क्यों, दोनों हो सकता है। ठीक है, उसके बाद 9वां है वो है क। अच्छा सर ये है, हाँ 9वां है उसका मतलब है क। क का मतलब है कौन या क्या। ठीक, अभी कैसे यूज होगा ये क्वेश्चन में आपको बताएंगे। उसके बाद 10वां नंबर आपको याद रखना है वो है केन। केन का मतलब होता है किसके द्वारा, केन का मतलब होता है किसके द्वारा। ठीक, इसको याद रख लीजिए। उसके बाद स्टूडेंट आगे नोट करते चलिए, इसको नोट करते चलिए। ठीक है, और कमेंट चैट अभी चल रहा है तो उसमें लिखते चलिएगा कि सर हम नोट कर रहे हैं। उसके बाद 11वां नंबर आप याद रखिए के का मतलब होता है क्या, इसका भी मतलब क्या। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर बहुत चीज़ों का मतलब क्या होता है, तो कब यूज करेंगे ये बताइए ना, तो क्वेश्चन कराएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको बताएंगे यूज करना। उसके बाद एक जरूरी चीज़ 12वां नंबर याद रखिएगा, केसाम। केसाम का मतलब होता है आम नहीं, केसाम का भी मतलब होता है क्या, किसका। अच्छा सर ये। उसके बाद यहाँ पे कैसा वाला बताएं आपको, नहीं चलिए कैसा वाला बता देते हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक होता है किदृसा। अच्छा, किदृसा का मतलब होता है कैसा, लेकिन हमेशा जो पुल्लिंग है उसके साथ हम लोग यूज करते हैं। कौन शब्द पुल्लिंग है ये आपको हम बताएंगे। उसके बाद 14 नंबर है वो है किदृसी। किदृसी याद रखिए, इसको याद रखिएगा, अभी सारा कुछ बनाना सिखाएंगे। ये जो है ये बेसिक है, बहुत ही बेसिक है। ठीक है, बहुत ही बेसिक। किदृसी का मतलब होता है कैसी, ये हम लोग स्त्रीलिंग के लिए यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि बुद्धि बलवती चैप्टर है, तो अगर हमें ये पूछना हो कि बुद्धिमती कैसी है तो हम लोग वहाँ पे किदृसा नहीं लगाएंगे, कि किदृसी लगाएंगे। ठीक है, स्त्रीलिंग के लिए इसका मतलब ये हुआ। उसके बाद है 15 नंबर जो लास्ट आपको बता रहे हैं वो है किदृसम। वो क्या है, किदृसम है। ठीक, और संस्कृत का हर टॉपिक आपको पढ़ा दिए हैं। किदृसम का मतलब होता है कैसा, जो हम लोग नपुंसक लिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यह रहा फर्स्ट राउंड। इतना आपको क्या करना है, याद रखना है, पहला चीज। अब आपको बताते हैं दूसरा चीज क्या याद रखना है। अब उसके बाद स्टूडेंट आपको एक और चीज बता देते हैं कि इसका मतलब तो अभी आपको बता ही दिए, इंग्लिश मतलब भी लिख दिए हैं। तो जिनको इंग्लिश में समझना है तो वो समझ सकते हैं कि मतलब क्या मतलब होता है। ठीक है, चलिए दूसरा जो स्टूडेंट सबसे कॉमन चीज आपको याद रखना है, जिसके बिना प्रश्न निर्माण करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और आप अगर इस चीज जो चीज़ अभी बताने वाले हैं अगर वो चीज़ को याद नहीं रखिएगा बाबू, तो आपका जो सेमुसी बुक का क्वेश्चन आंसर आएगा उसको भी बनाने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है। वह चीज़ है कीम शब्द रूप। आपसे प्रश्न निर्माण नहीं बन रहा है तो इसका एकमात्र कारण है कि आपको तो सबसे पहले इसका हिंदी मतलब नहीं पता था। हिंदी मतलब पता था तो भी दिक्कत हो रहा है, तो आपको ये किम शब्द रूप जो है वह याद नहीं है। तो अभी किम शब्द रूप आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, तो इसको वीडियो को पॉज करके लिख के इसको क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। किम शब्द रूप का मतलब होता है स्टूडेंट कौन। तो किम जो है पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग तीनों लिंगों में चलता है। ठीक, तो इस शब्द रूप को आप में से बहुत स्टूडेंट कहेंगे कि सर याद तो कर लेंगे, लेकिन ये बताइए कि सर इसका यूज कैसे करें। तो रुकिए, अभी जो आप क्वेश्चन कराएंगे उसमें बताएंगे। ठीक है, बिना क्वेश्चन के कैसे बताएं, तो क्वेश्चन कराएंगे उसमें आपको बताएंगे। तो किम शब्द रूप में स्टूडेंट क्या है, याद कर लेना है। कह कौ के, कम कौ कान, केन काभ्याम कै, कस्मै काभ्याम केभ्य, कस्मात् काभ्याम केभ्य, कस्य कयो केशाम, कस्मिन कयो केशु। तो जैसे आपने बालक याद किया है उसी तरह आप इसको याद करेंगे। इसका हिंदी मतलब भी लिख दिए हैं। ठीक है, जो लगभग एक जैसा ही रहता है सभी में, बस ये बदल जाता है। जैसे देखिए
क का मतलब होता है किसने, कम का मतलब किसको, केन का मतलब किसके द्वारा, कस्मे का मतलब किसके लिए, कस्मात का मतलब होता है किससे, अलगाव के अर्थ में, अलग होने में, कसे का मतलब किसका, कस्मिन का मतलब किस में। और इधर से बता देते हैं केशु का मतलब किन सभी में, केशाम का मतलब किन सभी का, केभे का मतलब किन सभी से, केभे का मतलब किन सभी के लिए, चतुर्थी वाला केभे का मतलब, कह का मतलब किन सभी के द्वारा, कान का मतलब किन सभी को, और के का मतलब किन सभी ने। तो ये स्क्रीनशॉट मत लीजिए आदित्य, आप इसको क्या कीजिए कि आराम से नोट कीजिए। स्क्रीनशॉट अगर लीजिएगा तो मोबाइल में ही रह जाता है, जब तक नोट नहीं बनाइएगा तब तक काम नहीं चलेगा। तो खुद से नोट कीजिए, इससे क्या होता है, याद होता है। ठीक इसी तरह स्टूडेंट स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग को भी याद कर लेना है। देखिए इसमें क्या है स्टूडेंट कि मान लीजिए कि कोई पुलिंग यानी कि कोई मेल के लिए हम अगर यूज करें, मान लीजिए किसने, तो हम एक वचन में प्रथमा में क्या यूज करेंगे, कह यूज करेंगे। वहीं पे कोई लड़की के लिए तो का यूज करेंगे। तो है दोनों एक ही चीज़, बस लिंग का फर्क है, वो पुलिंग है और यह स्त्रीलिंग है। तो पुलिंग स्त्रीलिंग आपको क्या करना है, याद कर लेना है एकदम। कैसे यूज करते हैं वो आपको अभी हम बताने वाले हैं। उसके बाद किम नपुंसक लिंग आपको याद करना है। अब जैसे ही आप पढ़ेंगे किम नपुंसक लिंग, तो इसका तो एकदम सिंपल है, किम के कानी, किम के कानी। अच्छा सर ये है, बिल्कुल बिल्कुल, किम के कानी, किम के कानी है जी सर। और देखिए इस शब्द रूप को 2 मिनट टाइम दीजिए और भागिए मत, क्योंकि जब तक भागिएगा तो आप भागते ही रह जाइएगा, वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि आज प्रश्न निर्माण आपका होने वाला है, कैसे यूज करते हैं सब बताने वाले हैं। तो पेशेंस रख के देखिएगा तब, क्योंकि आपका बेसिक बहुत ही वीक है। किम शब्द रूप क्लास 6 का है, याद रहना चाहिए। अब मान लीजिए कि एक वचन प्रथमा में अगर हम कोई कौन या किसने बोलना हो, तो हम अगर नपुंसक लिंग शब्द है तो किम का यूज करेंगे, वहीं पे अगर स्त्रीलिंग है तो का, पुल्लिंग है तो कह का। तो मतलब सबका एक ही होता है। अच्छा, लिंग पे डिपेंड करता है कि कौन पुल्लिंग है, कौन स्त्रीलिंग है, कौन नपुंसक लिंग है। इसका मतलब होता है नपुंसक लिंग। तो प्रथमा होता है, द्वितीया होता है, तो सर इसमें तृतीया चतुर्थी पंचमी नहीं होता, होता है, इसमें भी होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, तृतीया से जो है सेम इसी के जैसा हो जाता है, सेम पुल्लिंग शब्द के जैसा ही हो जाता है। सर हो जाता है मतलब बताते हैं। जैसे देखिए पुल्लिंग में क्या है, तृतीया क्या है, केन का भी हम कह है ना, तो नपुंसक का भी तृतीया वही रह जाता है, केन का भी हम केभ्य। अच्छा, इसका चतुर्थी आपको क्या है, कस्मे का भी हम केभ्य है ना, तो उसका भी चतुर्थी रहता है कस्मे का भी हम केभ्य। अच्छा, इसीलिए लिखा हुआ है कि शेष, शेष का मतलब हो गया जितने भी रेस्ट यहाँ पर बच गए, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी, सप्तमी, अठवीं, वो जो है वह क्या चलेंगे, तो पुल्लिंग की ही रूप पे ही चलेंगे। मतलब पुल्लिंग का जो होगा वो यहाँ पर होगा। अगर हम आपसे नपुंसक लिंग का पंचमी पूछे तो आप पुल्लिंग वाला बता दीजिए, कस्मात का भी हम केभ्य। ठीक, तो किम शब्द रूप को आप खुद से याद कर लीजिएगा। चलिए स्टूडेंट करते हैं अब प्रश्न निर्माण का क्वेश्चन और आपको बताते हैं कि क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। तो अभी आपको स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो आपके मन में सवाल उठेगा कि सर एक ही क्वेश्चन कराइएगा। तो नहीं, क्वेश्चन तो आज बहुत सारा कराएंगे। तो क्वेश्चन आज बहुत सारा कराने वाले हैं, तो टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। अभी एक बनाना सिखा देते हैं, फिर तो आपके लिए सब काम बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रश्न निर्माण करने के लिए क्या आना जरूरी है। तो जो पहला जो हिंदी अर्थ बताए हैं उसको याद कर लीजिएगा, पहली बात। दूसरी बात कि किम शब्द रूप को जलूल जलूल याद कर लीजिएगा, ठीक। उसके बाद तीसरी बात कि सेमूसी बुक को अच्छे ढंग से आप पढ़िएगा। चौथी बात कि आज के इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद सेमूसी बुक में जितने भी चैप्टर आपको पढ़ने हैं उसके एनसीईआरटी के टेक्स्ट क्वेश्चन के प्रश्न निर्माण को आप सॉल्व कर लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन में दिक्कत हो, दिक्कत तो नहीं होगा, लेकिन किसी भी क्वेश्चन में अगर दिक्कत हो तो आप हमें क्या कीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। और व्हाट्सएप नंबर भी दे दिए हैं, वहाँ भी पूछ सकते हैं, और नहीं तो आप क्या कीजिएगा, फाइनल उसको याद कर लीजिएगा। अब चलिए आपको बताते हैं कि क्वेश्चन आंसर को बनाया कैसे जाता है। अब देखिए स्टूडेंट, एक बात आप हमें बताइए कि आपके मन में हमेशा यह शिकायत आपका रहता है, प्रॉब्लम रहता है कि सर प्रश्न निर्माण तो हम करने जाते हैं,
लेकिन सर जी यहाँ पर यह क्या दिया रहता है इसका सर हिंदी मतलब ही नहीं पता चलता है हमें, तो क्या प्रश्न निर्माण क्या खाक करें? तो अगर हिंदी मतलब पता नहीं चल रहा है सर, इसका ट्रिक बता दीजिए ना कि कैसे पता चलेगा। तो एक बात जान लीजिए, जो भी यहाँ पे संस्कृत का वर्ड लिखा रहेगा, जो भी वर्ड, एक भी वर्ड बाहर से नहीं आएगा, कोई नया वर्ड नहीं आएगा। इसको आप पहले से पढ़ के गए रहे होंगे। सर कैसे? क्योंकि सारे के सारे वर्ड आपके सेमुसी बुक में जो चैप्टर आपको पढ़ना है वही वर्ड पूछा जाएगा। इसलिए बोले थे कि वर्ड मीनिंग को थोड़ा अच्छे ढंग से पकड़ बना लीजिए, उस पे वर्ड मीनिंग को रटने के लिए नहीं बोले थे, एक दो बार पढ़िएगा खुद ब खुद याद हो जाएगा। और जरूरी नहीं है कि शुद्ध शुद्ध आपको याद हो, टूटा फूटा भी याद कर दीजिएगा तो चलेगा। तो अभी न्यू पैटर्न पे सेमुसी बुक पूरा एकदम जीरो लेवल से एक्सप्लेन करके पढ़ा दिए हैं, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके पढ़ लीजिएगा। ठीक, तो एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि बउआ जो भी वर्ड यहाँ पर पूछेगा, अगर आपको उसका हिंदी मतलब समझने में दिक्कत हो रहा है तो इसका एक ही काम वजह है कि आप चैप्टर को अच्छा ढंग से नहीं पढ़े हैं। कभी भी चैप्टर का समरी पढ़ के काम मत चलाइए, ऊपर ऊपर से पढ़ लिए या हेल्प बुक से पढ़ लिए जिसमें आधा गलती ही रहता है, अशुद्धि रहता है। हम एनसीईआरटी को एकदम पकड़ के पढ़ाएं, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये हुआ। अब चलिए आपको कराते हैं क्वेश्चन। ये सब जरूरी बात था, यही तो नहीं पता रहता, इसीलिए तो क्वेश्चन नहीं होता है। अब बता रहे हैं तो कोई कह रहे होंगे अबे क्वेश्चन कराना सीखा, जल्दी से शांति से रुकिए, सब काम धीरे धीरे होता है, पढ़ाई बहुत धीरे धीरे होता है। ठीक, चलिए अब स्टूडेंट सबसे पहले आपको क्या काम करना है, तो इसका हिंदी मतलब को समझना है। अब आप समझने की कोशिश कीजिए, तो जब तक पढ़िएगा नहीं समझिएगा कैसे, तो पढ़ते हैं। शक्तियानम कज्जलमणिनम धूमम मुच्यति। तो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई कीजिए कि यह कौन से चैप्टर से हो सकता है। ठीक, तो जैसे ही अगर हम सेमुसी बुक का सूची पर्यावरणम अगर पढ़े होंगे तो हमें पता चल जाएगा कि श्लोक नंबर 2 में कवि कहते हैं कि कज्जलमणिनम धूमम मुच्यति सतस्कटियानम वाष्प्यानमाला संधावती वितरंती ध्यावनम यना नाम पटगत्यो हांताना कठिनम संसरणम सूची पर्यावरणम। याद है कि सैकड़ों मोटर गाड़ियां काजल के जैसा धुआं छोड़ रही है। यस सर, याद आया याद आया। तो वही तो लाइन यहाँ पर उठा के दिया है और आपसे प्रश्न निर्माण करवा रहा है। समझ रहे बात को? जी सर। तो प्रश्न निर्माण जो है बहुत इजी होता है। अब शक्तियानम का मतलब क्या हुआ? मोटर गाड़ियां। सर सैकड़ों मोटर गाड़ियां ना, सैकड़ों, अगर यहाँ पर देखिए सतस काट के दिया, सतस काट के दिया है। अच्छा, सता देखिए नहीं लिखा, सिर्फ शक्तियानम है, तो शक्तियानम का मतलब मोटर गाड़ियां। कज्जलमणिनम, कज्जलमणिनम बताइए, कज्जलमणिनम का मतलब क्या हुआ? काजल के जैसा। धूम मतलब धुआं, मुच्यति मतलब छोड़ता है। देखिए शब्दार्थ यहाँ लिख दिए, कज्जलमणिनम काजल के जैसा, शक्तियानम सैकड़ों मोटर गाड़ियां। ठीक, उसके बाद धूमम तो धुआं, मुच्यति छोड़ता है। ठीक, तो इसका हिंदी क्या बना कि सैकड़ों मोटर गाड़ियां काजल के जैसा धुआं छोड़ता है। ये जो कवि वाला लाइन है, याद आया कि मोटर गाड़ियां क्या है, तो काजल के जैसा धुआं छोड़ती है। तो इसका हिंदी क्या बन गया? मोटर गाड़ियां काजल के जैसा धुआं छोड़ती है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? सैकड़ों मोटर गाड़ियां काजल के जैसा धुआं छोड़ती है। अब मान लीजिए स्टूडेंट कि हम आपको कहें कि इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, जो इसका आंसर ये होगा। कहने का मतलब ये है, शांति से समझिए, एक ही क्वेश्चन समझ जाइएगा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हम आपको लिखते हैं कि मेरा नाम, ध्यान से देखिएगा, मेरा नाम आयुष कुमार है, आयुष कुमार है, मेरा नाम आयुष कुमार है, और नीचे में हम कर दे अंडरलाइन। ठीक है, एक मिनट रुकिए, नीचे में हम कर दे अंडरलाइन आयुष कुमार पे। अब बताइए कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या हो सकता है, क्या हम लिखे, क्यों लिख दे, क्या लिख दे, कौन लिख दे, क्या यहाँ पे सूटेबल होगा? बताइए ना आप ही, क्या सूटेबल होगा? तो निश्चित तौर पे आप हमसे क्वेश्चन पूछे होंगे, क्या पूछे होंगे कि आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, तब ना हम आंसर दिए होंगे कि मेरा नाम आयुष कुमार है। समझ रहे बात को? यहाँ पे कौन लिखते तो सही होता कि आपका नाम कौन है, या अगर हम लिख देते यहाँ पे कहाँ, ये सही होता?
नो सर। अगर हम लिख देते कब, सही होता क्या के जगह कि आपका नाम कब है, आपका नाम क्या है, आपका नाम कहाँ है। तो सुटेबल कौन बैठ रहा है कि आपका नाम क्या है, तब ना हम आंसर दिए होंगे कि मेरा नाम आयुष कुमार है। तो प्रश्न निर्माण में क्या है बउआ कि यह जो क्वेश्चन है इसको क्वेश्चन मत समझिए, यह आपके लिए क्या है तो एक आंसर है। अच्छा, और क्वेश्चन तो आपको ना बनाना है। यस सर, उसी को ना प्रश्न निर्माण कहते हैं। जी सर, तो समझिए एक आंसर दिया हुआ है और क्या सुटेबल होगा, यह किसको खोजना है तो आपको खोजना है। किसको खोजना है तो आपको खोजना है। तो कैसे खोजिएगा, तो सबसे पहले इसका क्या कीजिएगा कि आप हिंदी बनाइएगा। तो शक्ति यानम कज्जल मनिनम धूमम मुच्चिति, यानी कि मोटर गाड़ियां काजल के जैसा धुआं छोड़ रही है। तो यह किसका आंसर होगा कि मोटर गाड़ियां कब धुआं छोड़ रही है। तो कब का मतलब क्या होगा, डेट टाइम, या मोटर गाड़ियां कहाँ धुआं छोड़ रही है तो कोई जगह रहे। तो यहाँ पे है कि मोटर गाड़ी काजल के जैसा धुआं छोड़ रही है। तो निश्चित तौर पे हमारा क्वेश्चन ये बनेगा कि मोटर गाड़ी कैसा धुआं छोड़ रही है, तभी तो आंसर ये होगा कि मोटर गाड़ी काजल के जैसा धुआं छोड़ रही है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कैसा धुआं छोड़ रही है। तो बस अब हम लोग क्या करेंगे, कैसा का क्या करेंगे, संस्कृत जो है बनाएंगे। तो कैसा का संस्कृत क्या होता है बताइए, दो चीज होता है, एक होता है कीदृशा, एक होता है कीदृशम। तो जो ये धुआं है ये पुल्लिंग नहीं है, ये नपुंसक लिंग है। तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, कीदृशम का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे कज्जल मनिनम के जगह कौन सा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे हो जाएगा, वो हो जाएगा आपको कीदृशम। तो अभी बहुत सारा क्वेश्चन करना है तो घबराइए नहीं। अभी जो है ये देखिए कैसे कीदृशम होगा, ये आपके मन में था। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या बना, क्वेश्चन का हिंदी क्या बना कि मोटर गाड़ी काजल के जैसा धुआं छोड़ रही है। इसका क्वेश्चन क्या बनना चाहिए कि मोटर गाड़ी कैसा धुआं छोड़ रही है। तो भाई कैसा का होता है कीदृशा, कैसा का क्या होता है कीदृशा होता है और कीदृशम होता है। तो धुआं जो नपुंसक लिंग में चलता है तो क्या हो जाएगा कैसा। ये कीदृशम वाला जो है ये परफेक्ट बैठेगा, ठीक है। और कौन सा शब्द कौन से लिंग में है ये आपको नहीं पता है, जो क्लास 6 में पढ़ाई होता है तो नहीं ये पता होगा। आप लोग थोड़ी पढ़ते रहते हैं संस्कृत। यस सर, तो बताइएगा तो वीडियो बना देंगे, ठीक है। यस सर, बना दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कीदृशम, इस तरीके से भी लिख सकते हैं और आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। बन गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो धीरे धीरे अभी पढ़ा रहे हैं, बहुत हद तक आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट अब स्टूडेंट हम आपको आगे कराते हैं। और ये जो बुद्धि बलवती चैप्टर पहले बता दिए हैं क्योंकि आपको आसानी हो, लेकिन बोर्ड में आपको बताएगा नहीं, ठीक है, आपको पता करना होगा। अब शांति से बनाइएगा, इसको बना लीजिए। वीडियो देखने के बाद एनसीईआरटी का जितना भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है उसको कर जाइए। जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो पूछ लीजिए, नहीं तो उसको याद कर जाइए, ठीक है। ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यहाँ पे है तत्र राज सिंहो नाम राजपुत्र वस्ती सम। तो अब इसका हिंदी मतलब बताइए। तो देखिए ये हिंदी मतलब का रोना, अगर रो रहे हैं आप तो प्लीज मत रोइए बउआ, क्योंकि हिंदी मतलब जो है आपको अपरूपी नहीं पता चलेगा। हमको भी यहाँ पे हिंदी मतलब पता चल रहा है, तो सर आप टीचर है तो आपको चल रहा है। तो हमने भी बुक पढ़ा है, पढ़ाया है, इसलिए चल रहा है। तो बुक पढ़िए, वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिए हैं। आप सोचेंगे कि 1 मिनट में आए हवाबाजी कर दे, समरी पढ़ के चल जाए, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। आप डिटेल में पढ़िए, बड़ा सिंपल है। अब जैसे तत्र का मतलब अगर जिनको नहीं पता है, इसका एकदम मतलब है कि अब्बे जो पढ़ाएं वो वीडियो आप नहीं देखे हैं, ठीक है। पूरा सिलेबस जो होता है संस्कृत का वो एक दूसरे से लिंकअप रहता है, समझ रहे हैं बात को। अगर अब्बे नहीं कंप्लीट है, वाच्य नहीं कंप्लीट है तो अशुद्धि में दिक्कत होगा, अशुद्धि में दिक्कत हो रहा है तो अनुवाद में आपको दिक्कत है। तो सब आपस में इंटर रिलेटेड है, इसलिए कोई भी टॉपिक का वीडियो छोड़िए मत। तो तत्र का मतलब होता है वहाँ, राज सिंहों का मतलब होता है नाम है, ये बुद्धि बलवती चैप्टर में आपको बताया है। राजपुत्र का मतलब राजकुमार, वस्ती सम यानी रहता था, यानी कि क्या था तो वहाँ पर राज सिंह नाम का क्या रहता था तो राजकुमार रहता था। अब बताइए इसमें कदा हम लिख दें, नो सर, कैसे लिख दीजिएगा। इसका हिंदी क्या बना कि वहाँ पर राज सिंह नाम का राजकुमार रहता था। तो क्वेश्चन क्या बना होगा, जो जवाब ये है कि वहाँ पर कौन नाम का राजकुमार रहता था या किस नाम का राजकुमार रहता था, यही क्वेश्चन बना होगा। जी सर। तो अब बताइए
यहाँ पे राज सिंह क्या है, तो पुल्लिंग है, तो किम पुल्लिंग का हम लोग क्या बनाएंगे, किम पुल्लिंग का जो है यहाँ पर हम लोग लगा देंगे। अब जैसे ही किम पुल्लिंग में आप आइएगा तो आपको बहुत सारा मिलेगा। तो सर कौन लगाएं, तो राज सिंह एक आदमी था कि 10 आदमी था, सर एक ही था, एक ही सर न रहता था, बुद्धिमती का एक ही हस्बैंड वही था सर, तो एक वचन लगेगा। अब एक वचन में भी बहुत सारा है, तो राज सिंह क्या है, नाम है। नाम क्या होता है, अभी आपको कारक उपपद विभक्ति में पढ़ाए थे, नाम होता है कर्ता जिसमें लगता है प्रथमा विभक्ति, तो हम लोग लगा देंगे कह, यानी कि कौन नाम का आदमी रहता था। अब जैसे ही कह लगाने जाएंगे तो वह हो जाएगा गलत। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे नाम है, तो नाम कौन नाम का रहता था, तो ये नाम में कभी भी पुल्लिंग नहीं लगता है, नाम में नपुंसक, नाम जो है नपुंसक लिंग का शब्द है। अच्छा, तो इसलिए यहाँ पे नपुंसक लिंग का एक वचन प्रथमा लगेगा, तो वह क्या हो जाएगा, एक वचन नपुंसक लिंग का, ठीक है, इसका मतलब होता है नपुंसक लिंग, तो एक वचन प्रथमा क्या है, किम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, किम यहाँ पर लग जाएगा। ठीक, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो जिनको भी यह पता नहीं चले कि यह पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है शब्द, तो फिर आप एकदम आपका बेसिक सफा चट है, तो बता दीजिएगा, तो एकदम 0 लेवल से पढ़ा देंगे। ठीक है, चिंता नहीं कीजिए। तो उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है। बुद्धिमती चपेटिया पुत्रो पहतवती, यानी बुद्धिमती ने चाटी से क्या किया, अपने पुत्र पर प्रहार किया। तो ध्यान से देखिए क्या बन रहा है, बुद्धिमती ने अपने पुत्र से बुद्धिमती ने अपने पुत्र पे क्या किया, तो चाटी से प्रहार किया, यानी चाटी से प्रहार किया बुद्धिमती ने। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि बुद्धिमती ने क्या लिखा है कि बुद्धिमती चपेटिया पुत्रों पहतवती, यानी बुद्धिमती ने अपने थप्पड़ से, चाटी जो भी बोलिए, थप्पड़ से पुत्रों पर प्रहार किया। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि बुद्धिमती ने क्या किया, नहीं, बुद्धिमती ने किससे अपने पुत्रों पर प्रहार किया, तो आंसर देंगे कि बुद्धिमती ने चाटी से प्रहार किया। तो किससे का क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो बुद्धिमती स्त्रीलिंग है, तो आप किम स्त्रीलिंग पे चले जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किससे, तो यहाँ पे कया जो है वो कहाँ गया, तृतीया में यहाँ पे कया जो है हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तृतीया में कया हो जाएगा। अगर यही कोई मान लीजिए कि बुद्धिमती का हस्बैंड मारा रहता तो हम लोग इसमें क्या देते, केन देते हैं, समझे। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये स्त्रीलिंग चलेगा, बुद्धिमती स्त्रीलिंग है तो क्या बन जाएगा, कया बन जाएगा। ठीक, तो ये जो है पढ़िए, कया यहाँ पर बन गया, तो यहाँ पे लग जाएगा कया, यानी किससे प्रहार किया। उसके बाद अब स्टूडेंट तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन है कि व्याघ्रम दृष्ट्वा धूर्त श्रृंगाल अब्दत, यानी कि बाघ को देखकर धूर्त श्रृंगाल बोला, श्रृंगाल मतलब सियार, तो बाघ को देखकर धूर्त यानी चालाक सियार बोला, तो ये आंसर है। तो इसका क्वेश्चन क्या रहा होगा, बताइए कि किसको देखकर धूर्त सियार बोला, क्या रहा होगा, किसको देखकर धूर्त सियार बोला, तो आंसर होगा कि बाघ को देखकर बोला। तो ठीक है, तो बाघ जो क्या है, पुल्लिंग है, तो हम लोग किम पुल्लिंग लगाएंगे। अब किम पुल्लिंग में आप आएंगे तो इतना सारा आपको दिखेगा, तो कै गो बाघ, सर एगो बाघ, तो एक वचन। ठीक, अब बाघ को देखकर, तो देखने का काम कौन यहाँ पे, मतलब किसको देखा जा रहा है, तो बाघ को देखा जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाघ को देखा जा रहा है, तो बाघ क्या है, यहाँ पर बाघ को देखा जा रहा है, यानी कर्म हो रहा है। तो कर्म में अभी करता, ये कारक में पढ़ाएं, कारक आप लोग नहीं पढ़े होंगे 9th में, पता है, तो जाके पढ़ लीजिए 10th में, तो उसमें पढ़ाएं कि कर्म में द्वितीय विभक्ति होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कम, यानी किसको, किसको देखकर। अगर कारक नहीं भी पढ़े होंगे तो किम का यहाँ हिंदी लिख दिए, तो क्या हमारा बन रहा था, बाघ को देखकर सियार बोला, तो किसको देखकर सियार बोला, किसको देखकर, तो किसको का क्या होगा, कम होगा, कम लिख दीजिए। और ऐसे भी लॉजिक से भी बता दिए कि क्यों कम होगा, तो यहाँ पर स्टूडेंट आप क्या लिखेंगे, कम जो है लिख देंगे। उसके बाद है त्वम मानुषात विभेषी, तुम मनुष्य से डरते हो, तो निश्चित तौर पे क्वेश्चन बनेगा कि तुम किससे डरते हो। ठीक है, तुम किससे डरते, नहीं ये नहीं बनेगा, त्वम मानुषात विभेषी, तुम मनुष्य से डरते हो, ये हुआ हिंदी। तो यहाँ पर है कि तुम जो है किससे डरते हो, हाँ सही तो बोले हैं, तो यहाँ पर सिंपल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो कस्मात हो जाएगा, किससे डरते हो, कस्मात यहाँ पर परफेक्ट बनेगा।
तो ये आपको स्टूडेंट यहाँ पर अकस्मात लिख देना है। तो अब बहुत हद तक आपका जो है क्लियर होता चले, प्रश्न निर्माण क्लियर हो गया होगा, क्लियर ही हो गया होगा। और अभी भी डाउट आपके मन में हो रहा है तो एक बात स्टूडेंट दिमाग में बैठा लीजिए कि देखिए अभी हमने बहुत सारा चीज़ बोला है, कारक आप नहीं पढ़े होंगे, नहीं याद है, तो फिर डाउट होगा ही, दूर नहीं किया जा सकता। इसलिए अनुवाद का भी सीरीज बना दिए, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके पूरा देख लीजिए, दिक्कत नहीं होगा। और ज़्यादा प्रश्न निर्माण में घबराने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी का जितना है उसको याद कर लीजिए, काफ़ी है। ठीक, अगर आपको इतना शब्दरूप विभक्ति धातु याद नहीं करना है तो एनसीईआरटी वाला याद करके जाइए एग्जाम में, समझ के हो गया आपका काम खत्म, एकदम एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और बोलिए, और ये लिंग पहचानना भी ज़रूरी है, तो बोलिएगा तो बता देंगे, वीडियो बना देंगे, क्योंकि वो इसमें बताना बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, और इसका टॉपिक भी नहीं है बहुत, और बहुत कम ही स्टूडेंट के साथ ही दिक्कत होगा। ठीक, तो जिनके साथ है कह दीजिएगा, हम देखेंगे, बहुत के साथ है तो बना देंगे। जैसे देखिए, पूरा तोया महाम व्याघ्र त्रयम दत्तम। ठीक, ये क्या हुआ कि तुम्हारे द्वारा मुझे 3 बाघ दिए गए। ठीक है, तुम्हारे द्वारा मुझे 3 बाघ दिए गए। ठीक है, मुझे दिए गए, तो किसे दिए गए, तो मुझे दिए गए, तो क्या हो जाएगा, किसे, कसमें, कसमें, यानी किसे दिए गए तो मुझे, कसमें बन गया। तो इस टाइप से स्टूडेंट प्रश्न निर्माण आपको करना होगा। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम, धन्यवाद। वीडियो को दोस्तों के साथ 1 बार शेयर कीजिएगा, बाबू सोना के साथ 2-3 बार शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।